करूं अरण्य कांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो बड़ा ज्ञानमयी कांड है अरण्य कांड। ठाकुर जी यात्रा करते करते पंचवटी में पहुंच गए, नासिक गोदावरी के तट महाराष्ट्र में। एक दिन की बात है, भगवान बैठे ही थे कि भगवान के सामने एक देवी जी आ गए। आप सब लोग जानते हैं देवी जी कौन है। भगवान को देख करके सूर्पनखा विकल हो गई। गोस्वामी जी ने यहां तक लिख दिया, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। माताओं से मैं क्षमा मांग के बात कह रहा हूं। पुरुष बिलोकत निरखत नारी, होई विकल मन सकही न रोकी। इंद्रियों को संभालना बहुत बड़ी बात है। ठीक यही बात भगवान व्यास जी ने में श्रीमद् भागवत में भी लिखी। मात्रा श्रुत्रा दुहित्रा न विवक्ता आशनो भवेत। माता के साथ बहन के साथ, समय तृतीया लगी है, माता के साथ बहन के साथ और बेटी के साथ कभी भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रियः ग्रामे विद्वान सपिकर्यषि। इंद्रियों के विषय बहुत बलवान होते हैं, विद्वान भी इन इंद्रियों के विषयों से नहीं बच पाए। सूर्पनखा जीवात्मा है, क्या बच सकती थी महाराज। भगवान को जब देखा तो रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, और बोली बचन बहुर मुस्काई। तुम शम पुरुष न मुहे शम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे न मौसम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। एक बात तो इसने बिल्कुल सच कही, भगवान के समान कोई नहीं है, ये सच है। कभी कभी सिर हिला के महाराज स्वीकृति भी दिया करो कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। एक जगह हम कथा गौ, बात मैंने सब बंद कर दिया है, व्यंग सुनाना, ओजस्वी स्वर में बोलना। अधिकांश कार्यक्रम हनुमान जी की कृपा से मेरे एकल हो गए हैं। स्वतंत्र कार्यक्रम संगीत की टीम के साथ 75% कार्यक्रम मेरे स्वतंत्र है। अब जहां 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे बोलना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी देर हम ऊंचे भाषा में ऊंचे स्वर से बोलेंगे, जब 1 महीने में 25 दिन बोलना है। प्रयास करता हूं हनुमान जी के चरणों में। और हमारे भैया, ये मेरे बड़े भैया हैं, आपको मैं सच बताऊं, इन लोगों के सामने मैंने मंच पे बैठना सीखा है। ताली बजाओ इस बात के लिए। जब कमालपुर में यज्ञ होता था तो मैं अपनी माता जी के साथ बालक के स्वरूप में उस यज्ञ को देखने जाता था। तो इन लोगों के सामने हम लोगों ने एक कमरे में रह के, आपको शायद याद हो, सन 2000 में जुआ रामपुर में हैं, कितने ही कार्यक्रम किए, एक दूसरे से अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया। उस समय भी ये हमारा उत्साह वर्धन करते थे, आज भी करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज के 20 वर्ष बाद अगर जीवन रहा तब भी करते रहेंगे उत्साह, ये मुझे विश्वास है। तो आपसे मैं निवेदन करूं, एक जगह मैं कथा कहने गया, सुना मैं ये रहा था, तो केवल एक श्रोता बैठा, केवल अकेला बैठा एक श्रोता। श्रोता बोला, महाराज कथा सुनाओ। हमने भी कह दिया, भैया अकेले बैठे हो, क्या कथा सुनाएं, 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला, महाराज आप अकेले बैठे हो, ये बोल रहे हो, महाराज दक्षिणा ली है, सुनाना पड़ेगा। कहीं देखो, कहीं कहीं श्रोता दक्षिणा के श्रोता होते और कहीं कहीं श्रोता कथा के श्रोता होते। अपने क्षेत्र में, अपने जिले का आपका यज्ञ जो है उच्च कोटि का यज्ञ है। यहाँ का यज्ञ, गौरियापुर का यज्ञ, सिकंदरा का सनातन संस्कृति का यज्ञ, रूरा झींझक के भी यज्ञ हैं। और एक यज्ञ में लाइव चल रहा है इंद्रुक का यज्ञ।
2 साल में एक बार होता है। मैं इस मंच से नाम ले रहा हूं उस व्यक्ति का, मदन मिश्र। सीआरपीएफ में नौकरी करता है। मैंने उस गांव में उसके कहने पे कथा शुरू की। 3 दिन कथा कही थी आज के 14 साल पहले केवल, और पूरे गांव की ऐसी प्रेरणा हुई भगवान शंकर जी की कृपा से कि महाराज एक विशाल यज्ञ हुआ। 14-15 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ और शिव जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यज्ञशाला बन गई। आज वो भी एक दिव्य स्वरूप में है। मैंने उस मंच से भी आपके यज्ञ का नाम लिया था। तो आपसे मैं निवेदन करूं, कथा के श्रोता, दक्षिणा के श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। जहां आप जैसे श्रोता हो 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में आप कथा सुन रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदा खंड के श्रोता भी ऐसे ही श्रोता है। अमरकंटक से लेके और झाबुआ तक जो भी नर्मदा जी के किनारे जिले हैं, बहुत उच्च कोटि के श्रोता मिलते हैं महाराज। तो जहां कथा के श्रोता हो, जहां लोग तन्मयता के साथ कथा सुने, प्रश्नोत्तरी हो, वहां कथा के श्रोता होते हैं। और जहां 9 दिन कथा कहने के बाद चलने पे श्रोता कहने लगे महाराज आपकी कथा में सब कुछ हुआ लेकिन सूप नखा का क्या हुआ ये नहीं बताया, तो समझ लो वहां कथा श्रोता के नहीं, श्रोता कथा वाले श्रोता नहीं है, वहां दक्षिणा वाले श्रोता। कथा कहो दक्षिणा लो घर जाओ। तो उस श्रोता ने कहा महाराज आपने दक्षिणा ली है, कथा कहनी पड़ेगी, आप कह रहे अकेले बैठे अकेले बैठे। हमने कहा भैया समझने का प्रयास किया करो, आप अकेले हो हम अकेले हैं, ना मेरा मन बोलने में मन लगेगा ना तुम्हारा सुनने में मन लगेगा। अरे 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला महाराज आपसे एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। श्रोता बोला महाराज आप कह रहे अकेले बैठे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हों और 99 घोड़े कहीं गए हों, तो वो व्यक्ति 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डालेगा क्या? क्यों भाई? आप कह रहे अकेले बैठे, मान लो महाराज किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो, 99 घोड़े कहीं गए हो, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। अब तर्क इतना जबरदस्त था कि मुझे कथा कहनी पड़ी। मैंने भी जब बोलना शुरू किया आदरणीय संचालक जी, तो 2-2.5 घंटे तक बोलता रहा। श्रोता बेचारा कथा में सराबोर तो नहीं हुआ, बोर जरूर हो गया। जब मैंने कथा बंद की, हमने कहा कहो कैसी रही कथा? तुम्ही ने कहा था किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो, 99 घोड़े कहीं गए हो, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। खोपड़ी खुजाते हुए श्रोता बोला महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े के सामने डाल दी जाए। आप इतनी देर तक बोलते रहे, मैं बोर हो रहा। तो जहां जरूरत समझे वहां थोड़ा बोला। भगवान के शाम समान कोई दूसरा नहीं है, ये सूर्पणखा ने सच कहा। और मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग के कहता हूं, सूर्पणखा आज भी सूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है ना? बुरा लगे सो लग जाए, हमें तो कल चले ही जाना है। जिसके नाखून सूप के समान नग हो वो सूप नखा। और आज भी आप देख सकते हैं हमारा धर्म शास्त्र कहता है स्त्रियों को 2 काम नहीं करने चाहिए, दोनों किए जा रहे हैं। केसों को कटाना नहीं चाहिए और नाखूनों को बढ़ाना नहीं चाहिए। केस कटाए जा रहे हैं, नाखून बढ़ाए जा रहे हैं। बड़े बड़े आधुनिक शहरों में चले जाओ, पता ही नहीं चलता कि भाई साहब है कि बहन जी हैं। कैसी स्थिति आ गई महाराज। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही हारी। भगवान ने किसकी ओर देखा?
सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। जिन लोगों को चौपाइयां आती हो बोला करें तो बड़ा अच्छा लगता है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। आहै कुमार मोर लघु भ्राता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा सूर्पनखा अगर तुम्हें विवाह करना है तो सीता जी की ओर देखा। यहां ध्यान देने योग्य बात है। मैं तो इस पावन पवित्र मंच से हनुमान जी के चरणों में बैठ के ब्राह्मण टिमटिम घोष करके कह रहा है, दुनिया के किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी मजहब के लोग हों, चरित्र के मामले में राम जैसा दूसरा कहीं कोई नहीं मिलेगा। सूर्पणखा सामने खड़ी है। अर्जुन ने स्वर्ग में उर्वशी को देखा तो था, विश्वामित्र ने मेनका के साथ रमण तो किया, विवेकानंद ने उस अमेरिकन महिला को जवाब तो दिया, लेकिन धन्य है मेरे प्रभु राम, राम जी ने सूर्पनखा की ओर देखा था। सीतई चितई, भगवान कल में पढ़ रहा था एक ग्रंथ में, भगवान का श्री राम का जो रामा अवतार है वो चरित्र प्रधान अवतार है। सूर्पनखा प्रणय निवेदन कर रही है, राजकुमार विवाह कर लो। राम जी ने देखा नहीं और काशीपुर के मंच से श्री राम जी ने संदेश दिया, यदि जीवन में चरित्र का बल है तो बंदर भालू भी तुम्हारी सेना में शामिल हो जाएंगे और रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को तुम परास्त कर दोगे। बंदर भालू, अगर चरित्र का बल है तो हनुमान जैसे महापुरुष भी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, श्री राम जी के सेवक बने। अगर चरित्र का बल है तो समंदर पर पुल बन जाएगा और चरित्र का बल है तो रावण को भी परास्त किया जा सकता है। इसलिए रामा अवतार जो है वो चरित्र प्रधान। भगवान ने सीता जी की ओर देखा, सूर्पनखा अगर तुम्हें सुंदरता देखनी है तो सीता के अंदर देखो। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। सूर्पनखा अगर तुम्हें विवाह करना है तो लक्ष्मण से विवाह बातचीत कर लो। जीवाचार लक्ष्मण कितने जागरूक है, क्या कहने साहब। आहा, जीवन में जो सेवा धर्म अपनाया है वो इतना कठोर है। एक बात कहूं, मुझे एक नवीन भाव याद आया। पूरी रामचरितमानस में राम जी को ऐसा कोई दिन 14 वर्ष में नहीं हुआ जिस दिन अयोध्या की याद करके राम जी रोए ना।